दोस्तों गज़ा में आज दूसरा ईद है। तमाम छोटे बच्चे, बड़े लोग, बूढ़े लोग, तमाम लोग खुशियाँ मना रहे हैं। मगर मेरा कुछ सवाल होगा इस वीडियो में। मैं वो तमाम चीज़ों को बताऊंगा अच्छे से, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ आपसे। मुझे ये बताइए कि क्या गज़ा के लोगों के साथ इंसाफ हुआ है? फ़िलहाल जंगबंदी हो गई है, इस चीज़ को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली खबर और रिपोर्ट तो ये है कि कल के दिन में एक बड़ी डील, बड़ी बैठक के बाद में नेतन्याहू और ट्रंप के बीच बात हुई। फिर उसके बाद दुनिया के बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए गज़ा के अंदर में जंगबंदी का ऐलान हो गया। गज़ा के अंदर जंग बंद भी हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन जंगबंदी के बाद वो जो मासूम मारे गए उनका क्या, वो जो लोग मारे गए उनका क्या, वो जो लोग बेकसूर सताए गए उनका क्या, वो जो लोग अभी तक इज़राइल की कैद में हैं उनका क्या। दूसरी बड़ी बात यह है, आप चाहें इसे जंगबंदी का नाम दे दें, लेकिन मेरी नज़र में शायद ये अब भी कुछ न कुछ शक के घेरे में खड़ा है ये डील। क्यों कह रहा हूँ, जब मैं इस चीज़ पर बात करूँगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि जब ये सारी चीज़ें और ये डील हो रहा था तो कोई एक ऐसा गारंटेड तो होना चाहिए था जो फिर से इस बात को सुनिश्चित कर सके, इस बात को कंफर्म कर सके कि दोबारा बेंजामिन नेतन्याहू इस तरह की कोई हरकत या एक्टिविटीज़ नहीं करेगा जिसकी वजह से गज़ा के लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़े। नंबर एक। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ भी हुआ, जो डील हुआ, हमास के लोग इजरायली कैदी को, इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। ठीक है, वो रिहा करेगा। लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि उन 11-12 हज़ार फ़लस्तीनियों का क्या? आप कहेंगे उनकी बात तो हुई है ना कि वो फ़लस्तीनियों को छोड़ेंगे, लेकिन आप शायद यहाँ पर गलत है। यहाँ पर वो तमाम फ़लस्तीनियों को लेकर बात नहीं हो रही है जो इज़राइल के क़ैद में बंद है, बल्कि वहाँ पर कुछ ऐसे लिमिटेड फ़लस्तीनी की बात हो रही है जो वहाँ पर क़ैद है। नंबर 2। नंबर 3 की बात करें। नंबर 3 की बात यह है कि किसी ने इस बात पर बात नहीं की कि उन गज़ा के लोगों का क्या होगा जिनके घरों को इजरायली बमों ने तबाह कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। उन बेकसूर और उन मासूम बच्चों का क्या होगा जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है, जिनका इलाज हो रहा है। उन लोगों का क्या होगा जो लोग अभी फ़िलहाल परेशान हैं, उनका क्या होगा? उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। हालांकि एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा था, उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि उन गज़ा के मज़लूम लोगों को, उन गज़ा के मासूम लोगों की मदद अरब के देश वाले करें। नंबर 1। अब आइए कुछ बातें और करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के इस डील के बाद और ट्रंप के इस डील के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके कहा और सराहना की कि बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप, ये दोनों के लिए हम कंग्रेचुलेशन बोलते हैं और इन दोनों को बधाई देते हैं। उन दोनों का स्वागत किया इस चीज़ के लिए। लेकिन मेरा सवाल ये है, एज अ विश्व गुरु, क्योंकि हम तो अपने आप को विश्व गुरु ही शो करते हैं, तो यहाँ पर हम कहाँ थे? नंबर 1। सबसे बड़ा तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ जब हो रहा था तो हम कहाँ सोए थे? हमारी जिम्मेदारी क्या बनती थी? हम कहाँ थे? दूसरी बात, ये सब कुछ होने के बाद इस बात की क्या गारंटी है कि इज़राइल दोबारा हमला नहीं करेगा, इज़राइल दोबारा आक्रमण नहीं करेगा गज़ा के लोगों पर? ये सवाल तो बनता है, और ये सवाल कई तुरुख से इसलिए भी बनता है कि आप खुद अंदाज़ा लगाइए, आपको खुद पता होगा। और मैंने खुद, अगर आप युवा न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, मैंने बहुत तरीके से इस चीज़ को डिटेल्स में मैंने समझाया है कि बार बार बेंजामिन नेतन्याहू डील करके और किस तरह उसे तोड़ता है। मैंने आपको बताया था, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, 2023 में ये मामला शुरू हुआ था, 2023, 2024, अब 2025 आ गया है। करीब सालों गज़ा के अंदर बमबारी करने के बाद आप सोचिए कि क्यों बमबारी की गई थी, गज़ा के अंदर इतनी बड़ी तबाही क्यों आई थी। आप थोड़ी देर के लिए ठहर जाइए, पीछे चलिए 2023 में। 2023 का ये मामला है। 2023 में गज़ा के ऊपर बमबारी की गई। 23 में गज़ा के ऊपर बमबारी करने के बाद 25 तक बमबारी की गई। आज की तारीख 8-9 अक्टूबर को ये डील होता है और इस डील के नतीजे में जंग ख़त्म होती है। और उस नतीजे में हज़ारों, लाखों लोग, हज़ारों, बल्कि सही आंकड़े लाखों लोग मारे गए। मुझे बताइएगा कि वो गज़ा जहाँ पर ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला अपने इमदादी सामान को मदद करने के चीज़ों को लेकर जा रहा था, जब वहाँ उसे घुसने नहीं दिया गया, तो मुझे बताइएगा कि जब हमास के लोग इतनी बड़ी एक्टिविटी जब परफॉर्म कर रहे थे तो फिर इज़राइल को कैसे नहीं पता चला? और मैंने आपको बहुत पहले बताया है, अगर आपको याद हो, मैंने कहा है कि गज़ा वो जगह है जहाँ पर जगह जगह CCTV कैमरा लगाए गए हैं, वो भी इज़राइल के द्वारा।
लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद गज़ा के लोगों को बर्बाद करने के लिए एक प्लान बनाया गया, जिसके तहत ये सारा कुछ निकल कर सामने आया है। दोस्तों, बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है। आपको दूसरी खबर की बात जब मैं करूँगा तो शायद आप हैरान होंगे। बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के डील के बाद अभी ट्रंप ने फिर से कहा है कि हमें अब नोबेल प्राइज़ से सम्मानित कर दिया जाना चाहिए। ये अलग बात है कि नोबेल प्राइज़ को मैं गाली के सिवा कुछ नहीं मानता। ये अलग बात है कि नोबेल प्राइज़ को सिवाय बदनामी और रुसवाई के और गाली के मैं कुछ नहीं मानता। लेकिन कोई बात नहीं है, जिसे इसे अच्छा लगता है उसे अच्छा लगता है, कोई बात नहीं है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप, ये जो डील हुई है ना दोस्तों, ये डील औने पौने दाम में डील हो गया है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप सही मानों में अगर आप इसे देखते हैं तो ये एक डील नहीं है, बल्कि ये एक साजिश है। और ये साजिश कैसे है ये बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आप नीचे कमेंट करते हैं तो इस पर एक अलग से ही डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा, और क्यों और कैसे ये तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन शर्म की बात है कि गज़ा बर्बाद होता रहा और मुस्लिम देश खाता रहा, पीता रहा। याद रखिएगा दोस्तों, आज अगर गज़ा के बड़े और बूढ़े लोगों से अगर सवाल किया जाए तो वो यही बात कहेंगे कि गज़ा क्यों बर्बाद हुआ। गज़ा के बच्चा कहेंगे, गज़ा के जवान कहेंगे, इसलिए क्योंकि हमारे बड़ों ने गलती की थी। अरब देश शुरू से अमीर नहीं था, अरब देशों के पास शुरू से इतना पैसा नहीं था। अब जाकर तेल की वजह से अरब देशों के पास पैसा आया है। याद रखिएगा दोस्तों, जिस तरह के अरब के हालात हैं और गज़ा को देखने के बाद जिस तरह कुछ सुनने को और देखने को मिला है, मेरी बात याद रखिएगा, कल अगर अरबों पर खुदा न करे, खुदा न खास्ता, अगर अरबों पर बुरा दिन आया और उनके जवानों और उनके बच्चों से अगर पूछा जाएगा कि तुम्हारे ये हालात कैसे हुए, तुम बर्बाद कैसे हुए, याद रखिएगा उस वक्त भी आज के अरबों के बारे में बताया जाएगा कि हमारे बड़ों की गलती थी। खैर दोस्तों, इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, पहली बार अगर चैनल पर आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत सारी खबरों पर बात करनी है दोस्तों, और एक एक करके तमाम खबरों को ब्रेक करेंगे। लेकिन याद रहे, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर फॉलो, सब्सक्राइब सब कुछ जो कुछ होता है आप ज़रूर कर सकते हैं हमसे ज्वाइन होने के लिए। और हाँ, अपना बेहद ख्याल रखिए। स्टे सेफ।